मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं सहजानंद चैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमो अनेकांत विश्रांति महिमने परमात्मने। आचार्य कुंद कुंद देव द्वारा रचित पंचास्तिकाय संग्रह नाम का ग्रंथ और इसकी 62 नंबर की गाथा। इसमें द्रव्य कर्म के कारक और जीव के कारक दोनों की भिन्न भिन्न कारकों की व्यवस्था बताई और जीव की पर्याय जीव से अभिन्न है और द्रव्य कर्म पुद्गल की पर्याय द्रव्य कर्म पुद्गल से अभिन्न है। तो यही चर्चा ये जो अपने सामने अब प्रवचन आया है गुरुदेव का 10 मई 1970 का है। इसके पहले फरवरी 70 के थे। तो यहाँ से पुनः 62 गाथा गुरुदेव ने शुरू की है। तो इसमें भी जो प्रवचन नंबर 60 है हिंदी में 559 पेज से शुरू है और अपन 560 पेज से ही चर्चा लेते हैं। तो कारकों की चर्चा यद्यपि हो गई पर और भी जो महत्वपूर्ण चर्चा इसमें आई है वो अपन देखते हुए बढ़ते हैं। यहाँ कहा कि यहाँ तो कर्म और आत्मा दो की बात चलती है। क्यों है ना, कर्म के द्रव्य कर्म ऐसा लिया ना टीका में, द्रव्य कर्म के कारक और जीव द्रव्य के कारक। तो कर्म और आत्मा दो की बात चलती है। क्योंकि शरीर आदि पर वस्तु है, उसकी जो अवस्था जैसे जैसे होती है तो उसका कर्ता वह परमाणु की पर्याय उसका कर्ता है। ये तो पहले ही स्पष्ट हो गया। शरीर आदि पर द्रव्य यानी जगत के सभी द्रव्य शरीर से लेकर के उन सब की अवस्था का कर्ता वह परमाणु है। यह बात तो पहले स्पष्ट कर दी। अब यह बात तो यहाँ नहीं लेना है क्योंकि वह तो पर है, परंतु चक्कर यहाँ उलझा हुआ है कि जितने प्रमाण में आत्मा में विकार होता है उतने प्रमाण में वहाँ कर्म बंधते हैं। तो भी कर्म की पर्याय का कर्ता विकार भाव नहीं है, ऐसी बात है। इसलिए ये गाथा विशेष तौर पर आचार्य कुंद कुंद भगवान ने यहाँ पर प्रस्तुत की है। 561 पेज पे पहुँचकर अपन देखते हैं इसी का। देखो, निश्चय नय से अभिन्न कारक होने से, प्रारंभ में दोनों द्रव्य कर्म और जीव के कारक की कथनी करने के पहले ही ये लाइन टीकाकार आचार्य अमृतचंद्र भगवान कहते हैं कि निश्चय नय से अभिन्न कारक होने से। तो अभिन्न माने समझ में आया? अभिन्न माने क्या कि प्रत्येक द्रव्य अपनी पर्याय का कर्ता और पर्याय उसका कार्य अभिन्न, ये अभिन्न का अर्थ है। यानी कर्ता कोई भिन्न हो और कार्य किसी भिन्न द्रव्य की पर्याय में हो, ऐसा नहीं है। इस बात को बताने इतना कहा कि निश्चय नय से अभिन्न कारक। आत्मा कर्ता और पर कर पर्याय कार्य अथवा पर कर्ता और आत्मा की पर्याय कार्य, यह बात सत्य दृष्टि में है नहीं। तो व्यवहार से तो बहुत कही गई है इस प्रकार की कथनी। इस प्रकार की बात जिनागम में बहुतायत से है कि कर्म के उदय से जीव को विकार हुआ और जीव ने अपने विकार द्वारा कर्मों को बांधा।
ये बात कही गई, बहुत सारे प्रकरण इसमें लिए हैं, तो कही तो गई है, पर सत्य दृष्टि में यह बात सच्ची नहीं है, यथार्थ नहीं है। यह बात सत्य दृष्टि में है नहीं। अपने परिणाम का कर्ता भोगता है। प्रत्येक द्रव्य किसका है? जड़ का है क्या? ये कहा कि कर्म के अनुभाग को जीव भोगे, ऐसा कैसे हो सकता है? जीव कर्म के अनुभाग रूप परिणाम जो पुद्गल का है उसे जीव कैसे भोगे, और बंध रूप परिणाम जो पुद्गल का है उसे जीव कैसे बांधे? क्योंकि प्रत्येक द्रव्य अपनी पर्याय का कर्ता और पर्याय उसका कार्य है। हाँ। अपने परिणाम का कर्ता भोगता, तो प्रश्नवाचक आया ना, किसका है? जड़ का है। कर्म उसके कारण से है, अपने से है, ये तो बात के अपने से है। प्रश्नवाचक, कर्म में जो कोई भी उदय रूप अवस्था, उसमें जो कोई अनुभाग आदि भाव, वो कर्म का कर्म में कर्म से है, अथवा कि जीव से है, अथवा जीव का विकार रूप कषाय की तीव्रता मंदता का, या कि निर्विकारता धर्म का परिणाम वो जीव से है, उससे कर्म बंधे, ये वाली बात कैसे हो सकती है? ये तो बात चलती है। तो फिर शुरू से कहते हैं कि शरीर का भोक्ता आत्मा है ही नहीं, कर्म अपना भोक्ता है राग द्वेष का। जीव शरीर का भोक्ता तो है ही नहीं, और भोक्ता है यदि जीव तो अपने राग द्वेष परिणाम का भोक्ता है। कर्म का भोक्ता तो उदय है, और उदय तो जड़ है और अजीव है। अजीव की पर्याय का आत्मा कर्ता और भोक्ता तीन काल में नहीं है। कहाँ? ये है ना, कर्म अपना भोक्ता है, कर्म नाम आत्मा भोक्ता। हाँ हाँ, जीव आएगा, शरीर का भोक्ता आत्मा है नहीं। हाँ, जीव या आत्मा अपना भोक्ता है राग द्वेष का। हाँ, अर्थ वही है, छपने में रह गया कर्म। फिर कहा कर्म का भोक्ता तो उदय है, उदय तो जड़ है, अजीव है। भोक्ता माने वो पुद्गल द्रव्य अपनी उस पर्याय को अनुभव करता है। अनुभव करता है माने उस रूपता से भुवन करता है, परिणमन करता है। उदय तो जड़ है, अजीव है। अजीव की पर्याय का आत्मा कर्ता भोक्ता तीन काल में नहीं है। इसलिए तो 62वीं गाथा 13 वर्ष पहले भी वहाँ मधुबन में बहुत चली थी। ये बड़ी गड़बड़ हो गई है, बहुत ही फेर फार हो गया है। यहाँ देखो पुस्तक है कि नहीं, सामने देखो, संस्कृत में से दिखाते हैं गुरुदेव। अत्र निश्चय नयेन अभिन्न कारकत्वात् कर्मणो जीवस्य चा स्वयं, चा आ गया ना, कर्मणो जीवस्य चा, कर्म और जीव स्वयं स्वरूप कर्तत्वम उक्तम, अपने अपने स्वरूप के कर्ता कहे गए हैं। आ गया ना। अत्र माने यहाँ, निश्चय नयेन, निश्चय नय से, अभिन्न कारकत्वात्, अभिन्न कारक होने से, त्वात् आया ना, इस कारण से, अभिन्न कारकत्वात् कर्मणो जीवस्य च, कर्म और जीव स्वयं स्वरूप कर्तत्वम उक्तम, उक्तम माने कहा गया है। एक एक शब्द शास्त्र में क्या है वह समझना चाहिए या नहीं। अपनी कल्पना से अर्थ करे वो नहीं चलता है तो डूब जाएगा। यदि इस जगत में सबसे बड़ा अपराध है तो जिनेंद्र परमात्मा की जिनवाणी का अवर्णवाद सबसे बड़ा अपराध है।
निकाल के गलत और उसमें से अपनी मिथ्या बुद्धि को ऊर्ध्व करके अब उस मिथ्या रूप अर्थ का सेवन करे तो समझो कि हाँ क्या करे, है ना, औषधि की जगह विष का सेवन करने जैसा हो गया। तो कहते हैं निश्चय नय से कर्म अपनी पर्याय का करता है और जीव अपनी पर्याय का, स्वयं स्वयं रूप के अपने अपने रूप के करता है, ऐसा यहाँ कहा है। समझ में आया? अब यहाँ लेंगे पहले कर्म की बात, कर्म के कारक लेंगे, फिर जीव के कारक। तो कहा कर्म वास्तव में जो कर्म है, क्या कहते हैं कि जितने प्रमाण में ज्ञानावरणीय का भाव बंधने में निमित्त है वह भाव जीव का है। निमित्त तो कहने में कोई खामी नहीं है, पर निमित्त को निमित्त रखना जरूरी है। निमित्त से कार्य मानोगे तो यह जिनवाणी का अवर्णवाद है। कहा ना, देखो जितने प्रमाण में, चार प्रकार होते ना बंध के, प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग। तो उसमें ज्ञानावरणी की प्रकृति पड़े, प्रदेश वो जो जहाँ उसका हाँ स्थिति और उसका अनुभाग। तो उसमें निमित्त कौन, कि वह भाव जो निमित्त होता है वो जीव का है और वह जीव का ही कार्य है। उस समय ज्ञानावरणीय जो बंधता है वह पुद्गल का कार्य है, जीव का कार्य नहीं है। हो गया? इतनी लाइन में ये भाव भरा है। देखो अपन ने पढ़ा, अत्र निश्चय नयन अभिन्न कारकत्वात् कर्मणो जीवस्य चा स्वयं स्वरूप कर्तृत्वम उक्तम। इसमें से निकली कि नहीं निकली? इसी का तो अर्थ हुआ कि अलग अर्थ आया है। यही अर्थ है कि पुद्गल द्रव्य कर्म और जीव अपने अपने रूप के स्वयं करता है। तो जीव की परिणति में जो कोई विकारी अविकारी भाव हो उसका कर्ता जीव है, और ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहिनी, अंतराय जो कर्म का बंध कर्म में हो उसका कर्ता द्रव्य कर्म पुद्गल स्कंद है। यही समझाना है इस पूरी गाथा में। जीव कर्म बांधता भी नहीं और जीव कर्म छोड़ता भी नहीं। बोलो, बांधता ही नहीं है। बांधने रूपी, बंधन रूपी कार्य कर्म का कर्म में कर्म से होता है। कर्म कहो, पुद्गल कहो। जीव कर्म बांधता भी नहीं और जीव कर्म छोड़ता भी नहीं, क्योंकि कर्म जड़ पदार्थ है। पर पदार्थ का बंधन आत्मा करे और बंधन छोड़े ऐसा वस्तु स्वरूप में है नहीं। तो ऐसा कैसे चले कि भाई आत्मा कर्म करे और आत्मा भोगे? ऐसा आता है ना कि जिसने किए हैं वही भोगे। आत्मा ने जो रागादि भाव, कषाय के भाव किए, उनके निमित्त से जो बंध हुआ, वो बंध का जब उदय आया तो आत्मा भोगे। इतनी पूरी बात है ना कि जीव के उस समय की योग्यता प्रमाण में जो कषाय की तीव्रता, मंदता का भाव हुआ, उसके निमित्त से पुद्गल कर्म में पुद्गल कर्मों का बंध हुआ और वे पुद्गल कर्म अपनी जो स्थिति लेकर बंधे थे उस स्थिति के पूर्ण होने पर उदय रूप भाव से परिणमित हुए और उस समय जीव उनसे फिर जुड़ा तो भोगे, नया राग किया, नया नहीं जुड़े तो नहीं भोगे। भोगने का कार्य तो वर्तमान में करता है ना, नया राग, द्वेष, इष्टता, अनिष्टता का, हर्ष का, शोक का परिणाम है, वो नया है, वर्तमान है, तब समय का है, उसी को भोगता है वास्तव। तो ये बात तो आती है जिनवाणी में कि आत्मा कर्म करे और आत्मा भोगे। बहुत वर्णन आता, प्रथमान योग में भी बहुत आता है। हाँ, जो कर्म करे सो भोगना पड़ेंगे। विद्गति आचार्य लिख रहा, स्वयं
वासो फल निश्चय ही विधि। हाँ, तो ये निमित्त का कथन है। कौन सा? अनुपचरित असद्भूत व्यवहारने का। ये याद कर लो। अन्य ने नहीं दिया उस सबका निषेध करने के लिए यहाँ लाके तुम्हें कोई ने तुम्हें कष्ट दिया हो, तुम्हारा धन संपत्ति हर ली हो, ये नहीं। ये दूसरा क्या करे? तुम्हारे ही कर्म का उदय आया है, तो तुम्हारे कैसे कहलाए कि तुम्हारे कर्म तुम्हारे परिणाम के निमित्त से बंधे थे, इसलिए तुम्हारे कहलाए। ये भी व्यवहार कथन है। कर्म तो कर्म का है और जीव जीव का है। न करे, न करे, आत्मा आराधना करे, ये रास्ता तो सदैव खुला पड़ा है। ये रास्ता अपने स्वरूप में गुप्त होने का मार्ग सदैव खुला पड़ा है। चलो उस पर सेवन करो स्वरूप का। देखने योग अपना क्या है आत्मा कर्म करे और आत्मा भोगे, भाई वह तो निमित्त का कथन है। ऐसा है नहीं, वस्तु स्वरूप के नियम में नहीं आती ये बात। क्योंकि नियम में हो तो हर एक को उसी डिग्री में उदय आया उसमें भोगना पड़ेगा। नहीं भोगता है इससे जुआ के नहीं भोगता। निमित्तता बस करता है। कभी ऐसा होता है कि अकाल बाढ़ ऐसे कोई प्रसंग बनते हैं और उसमें उस गांव में क्षेत्र में रहने वाले सब जीवों पर उसी प्रकार की प्रतिकूलता आ पड़ती है, लगभग। लेकिन कोई उसको शांति से सहन करता है, कोई बहुत आकुल व्याकुल होता है, कोई कम आकुल व्याकुल होता है। अरे घर में ही 4 भाई हैं, घाटा लगा तो चारों को एक साथ थोड़ी दुख होगा। अलग अलग बहुत। देखो, वर्तमान परिणाम का हिसाब है, वर्तमान परिणाम से अभिन्न वर्तता है। ये तो निमित्त का कथन है, ऐसा है नहीं। आत्मा जैसे अपने विकारी या अविकारी परिणाम करे, उसका फल भोगे पर्याय में अपने भाव को। उस समय जो विकारी अविकारी परिणाम करे, है ना, अविकारी करे उस समय उदय के काल में उदय से न जुड़कर ज्ञायक भाव से जुड़कर जो अविकारी परिणाम करे तो आनंद को भोगे। केवल ज्ञान तक प्राप्त होता है। नरक की ही अवस्था ले लो। जो नरक में है लगभग सबको एक सी प्रतिकूलताएं हैं बाह्य संयोग में, पर कोई जीव अपने स्वभाव का आलम्बन लेकर के और स्वभाव में गुप्त होकर अंदर सुख रस घटाघटी, और वहीं बगल में जो स्वभाव से दूर है या स्वभाव के भान से रहित है वो दुख रस घटाघटी। यहाँ भी है, स्वर्ग में भी है, सब जगह वही है। आत्मा जैसे अपने विकारी या अविकारी परिणाम करे, वर्तमान या वर्तमान लेना इसको, वर्तमान जो परिणाम करे उसका फल भोगे पर्याय में अपने भाव को। कर्म की पर्याय कर्म में होती है और जीव की पर्याय जीव में होती है। किसी का कर्ता कोई है नहीं। कितना दृढ़ कराया है, बोलो। और बहुत सी चर्चा है। देखो इस समय और एक चर्चा और इसी पृष्ठ पे नीचे, उस समय में ये आया ना, तीर्थंकर प्रकृति के परिणाम का बंध हुआ। देखो इधर से पढ़ना, शास्त्र तो ऐसा कहते हैं, ये बात तो है ही नहीं, परंतु यहाँ तो जितने प्रमाण में जीव विकार करे उतने प्रमाण में कर्म बंधते हैं। जैसे कि दृष्टांत लिया कि ज्ञानी उसको यह धर्म प्रभावना का, लोगों को मुक्ति मार्ग मिले ऐसी भावना का परिणाम विकल्प आया, उससे ये विकल्प तीर्थंकर गोत्र के बंधने में निमित्त हुए। परंतु ये परिणाम आया तो तीर्थंकर प्रकृति के परिणाम का बंध हुआ, ऐसा है नहीं। उस समय में कर्म का स्कंद कर्ता होकर तीर्थंकर प्रकृति की पर्याय रूप कार्य उसका कर्ता वह पुद्गल स्कंद है। आत्मा के परिणाम उसके कर्ता फरता है नहीं। समझ में आया? तो पूछा मुमुक्षु, जिनकी बनने की योग्यता
होती है वे ही बनेगी। और जिस प्रकृति से, जिस स्थिति से, जिस अनुवाद प्रदेश में, वैसी ही बनेगी। उसका अपना परिणाम। उस समय में कर्म का स्कंद, पुद्गल स्कंद जो कर्म रूप से परिणमित हैं, वे कर्ता होकर तीर्थंकर प्रकृति की पर्याय रूप कार्य उसका कर्ता स्कंद है। आत्मा के परिणाम उसके कर्ता फरता है नहीं। तब प्रश्न हुआ कि आत्मा के परिणाम ना हो तो भी बंध जाएगा क्या साहब? आत्मा ने धर्म प्रभावना का, लोगों के आत्म कल्याण का भाव ही न किया हो तो भी क्या तीर्थंकर प्रकृति बन जाएगी क्या? ऐसा प्रश्न किया कि ना हो, ये प्रश्न ही कहाँ है? ये सबसे बड़ा उत्तर है। अपने को जो है ना कि ना हो, ये बात ही नहीं, क्यों नहीं होगा उसको? क्यों ना हो, है ना? गजब का उत्तर। ये प्रश्न ही क्यों कहा तुमने कि आत्मा का परिणाम ना हो और वो बंध है? अरे ना हो यह प्रश्न ही कहाँ है तो है, एक काल है दोनों का। इधर पुद्गल कर्म स्कंद कर्ता होकर के तीर्थंकर नाम कर्म की प्रकृति के बंद रूप भाव से परिणमा, और इधर उस जीव के जो जिसका परिणाम उसमें निमित्त है, वो परिणाम धर्म प्रभावना साधर्मी वात्सल्य आदि का होए। है तो है, एक काल है दोनों का। और व्यापक बात कहेंगे इसकी, आएगा अर्थ में आएगा, दोनों का एक समय है, तब ही तो निमित्त नैमित्तिक संबंध कहलाएगा। जब दोनों का समय एक हो तब ही तो निमित्त नैमित्तिक संबंध कहलाएगा। क्योंकि निमित्त नैमित्तिक संबंध का न्याय अपन पढ़ चुके हैं, बोल चुके हैं, समझ चुके हैं। काल एक होना चाहिए और अनुकूलता अनुरूपता होनी चाहिए, बस। और दो भिन्न भिन्न द्रव्य होने चाहिए। हाँ, एक काल हो, उनकी दो भिन्न द्रव्यों की पर्याय, उनमें अनुकूलता अनुरूपता हो तो निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है। ये बात आगे आने वाली है, समझना। दोनों का एक समय है। प्रत्येक पदार्थ के परिणमन का स्वयकाल तो एक समय में है। प्रत्येक पदार्थ, जगत में जितने अनंता अनंत पुद्गल परमाणु हैं, अनंत जीव हैं, धर्म अधर्म, आकाश और असंख्यात काल द्रव्य हैं, सब द्रव्यों का प्रत्येक समय में परिणमन का जो परिणमन हुआ वह उसका स्वयकाल है। कोई रहा तो उसे करे। हाँ। किसी का परिणमन अभी हो और किसी का परिणमन बाद में हो, ऐसा है क्या? छयों द्रव्य एक समय में अपने अपने परिणाम को वर्तमान करते हैं। एक समय भी ऐसा नहीं जो किए बिना काम, कोई पर्याय बिना का कभी कोई द्रव्य, जगत का कोई द्रव्य रह नहीं सकता। अब निमित्त नैमित्तिक किसमें होगा, ये बात अपन अभी कर चुके कि भिन्न भिन्न द्रव्यों, दो भिन्न भिन्न द्रव्यों की वर्तमान पर्याय में जिनका काल एक है और अनुकूलता अनुरूपता का जिनमें संबंध दिखाई दे, आरोप किया जा सके, वहाँ निमित्त नैमित्तिक है। परिणमन तो छयों जाति से, छह और संख्या से अनंत द्रव्यों का प्रत्येक समय में है। हर गुण का परिणमन है। किसी काल में पहले राग का कर्ता हुआ पहले और बाद में हुआ वीतराग का कर्ता, अथवा पहले हुआ राग का कर्ता जीव, फिर कर्म राग का कर्ता हुआ, ऐसा काल भेद है नहीं। यानी यहाँ जीव विकार करे, फिर अच्छा तुमने विकार किया, लो अब कर्म बंधेगा, और कर्म उदय में आया, लो अब कर्म उदय में आया, अब करो विकार, ऐसा नहीं है। एक समय है। बात बहुत ही गड़बड़ हो गई है। जितना ये अनुपचरित असद्भूत व्यवहार ने से कर्म सिद्धांत के जिनागम में ये जितने कथन आए, उनको यथार्थ निश्चय का कथन मान लिया है, व्यवहार के कथन।
और व्यवहार का कथन व्यवहार बताने था नहीं, व्यवहार का कथन परमार्थ बताने के लिए था। 566 पेज पे आते हैं, क्योंकि कारकों की चर्चा तो अपन कर चुके हैं, लेकिन मुख्य मुख्य बिंदु अपन देखेंगे करीब 3 पेज आगे है ना। 437। यहाँ तो अंतर के 2 भेद को भिन्न कर दिया। ये तो बाहर की बात है, क्या 9 कर्म की उसको तो दूर किया। घड़ियाल आदि, ये घड़ी टंगी है, ये बेंच है, चटाई है, टेबल है, शरीर है, ये 9 कर्म में है। उनका कर्ता तो आत्मा है नहीं। यहाँ तो कर्म और आत्मा के बीच की बात चलती है, और उसमें ही समझो कि द्रव्य कर्म का बंधोदय परिणाम, जीव का विकारी अविकारी परिणाम, इसके बीच में समझना है, ठीक है ना। तो यहाँ तो कर्म और आत्मा के बीच की बात में कर्म का कर्ता आत्मा कर्ता फलता है नहीं। अप्पा कत्ता विकत्ता भाई, आत्मा कर्म करे ऐसे भोगे, ऐसा आता है। आत्मा कत्ता विकत्ता, यानी आत्मा के किए हुए कर्मों को आत्मा भोगे। यह तो निमित्त का कथन है, पहले भी आ गई बात। जड़ की पर्याय आत्मा करे क्या, पूछ रहे हैं, है ना। इतनी चर्चा चली है तो कुछ जवाब अपने को भी देना पड़ेगा ना। जड़ की पर्याय आत्मा करे क्या, पर्याय बिना का वह स्कंद है क्या। वो यदि कर्म जीव ने बांधे तो कर्म पुद्गल स्कंद का परिणाम है, तो पुद्गल स्कंद क्या वो पर्याय बिना का था उस समय जो कर्म जीव को उसका कार्य करना पड़ा। न्याय तो रखो सामने वस्तु स्वरूप का। वो बिना कार्य का हो तो दूसरा करे, वो उस समय अपने कार्य रूप भाव से परिणमता है, जीव अपने कार्य रूप भाव से परिणमता है। कर्म पना प्राप्त करने की उसकी शक्ति है ना। ये अभी चल रहे हैं ना, पुद्गल जीव द्रव्य कर्म के कारक की चर्चा चल रही है, तो कहा हमारी शक्ति है, वो पुद्गल स्कंद रूप से परिणमित कर्म परमाणुओं में शक्ति है, नाम साधन करण। पुद्गल में कर्म होने की एक समय में वह परिणाम होने की शक्ति है। जीव ने विकार किया तो वे हुए, कर्म पने की शक्ति पुद्गल में ऐसा है नहीं। ऐसी शक्ति नहीं है पुद्गल में कि जीव विकार करे और ये कर्म पने परिणमने की शक्ति से परिणमे। ये तो कर्म पने की परिणमने की शक्ति करण साधन कारण स्वयं पुद्गल में स्वयं से है। जीव का विकार उसका कारण साधन कारण नहीं है ना। लिया करण पने को अंगीकृत करता हुआ। अगला ही पेज 567 है, देखो। पर्याय प्रगट है, उसका कर्ता मैं हूं, मेरा कार्य है। प्रत्येक द्रव्य उसकी प्रत्येक समय में कोई ना कोई व्यक्तता रूपी पर्याय प्रगट है ही, और जिस द्रव्य की जिस समय में जो पर्याय प्रगटता रूपी व्यक्त है वह पर्याय उस द्रव्य का कार्य है, और वह द्रव्य उस पर्याय का करता है। ये है वस्तु स्वरूप की स्थिति, ये वस्तु स्वरूप का नियम ऐसा है। पर्याय प्रगट है, उसका कर्ता मैं हूं, मेरा कार्य है। ऐसी पर्याय की स्वतंत्रता ना बैठे तो पर्याय रहित पूरा द्रव्य था यानी है, वह तो उसे दृष्टि में बैठेगा ही नहीं। दृष्टि का विषय रूप है ना, सम्यक दर्शन रूपी कल्याण भाव के लिए आलम्बन भूत जो द्रव्य है वो पर्याय रहित का है। उसमें कभी कोई घट बढ़ बदलावट होती नहीं। ऐसा अनादि अनंत एक रूप ध्रुव स्वरूप
सामान्य सदृश रहने वाला जो यह द्रव्य तत्व, अभेद अखंड तत्व, ये पर्याय से रहित है, ये बात तब बैठेगी जब दोनों द्रव्य की भिन्नता और उन द्रव्य की वह पर्याय, उसका कार्य और उस कार्य का कर्ता उसका द्रव्य, इतना निर्धारण करोगे तो। यही जब निर्धारित नहीं होगा अभी फिर क्या होगा कि द्रव्य दृष्टि क्यों नहीं होती? दर्शन मोहिनी का उदय चल रहा है, इसलिए हमको द्रव्य दृष्टि नहीं होती, इसलिए हमारी परिणति में अतीन्द्रिय आनंद रूपी भाव की प्रकटता नहीं होती। क्यों नहीं होती? दर्शन मोहिनी का उदय चल रहा है। तो दर्शन मोहिनी का उदय वह कर्म पुद्गल स्कंद का वर्तमान कार्य है, वह उसका कार्य है, उसका कर्ता पुद्गल स्कंद है। और जीव उस समय में अपने वर्तमान उपयोग को स्वरूप में जो ढला, तो वह उपयोग स्वरूप में ढल गया, नम गया, तो वह कार्य जीव का है। उसे दर्शन मोहिनी कराए या रोके, ऐसी दर्शन मोहिनी में शक्ति नहीं। और दर्शन मोहिनी के परिणाम को ये बांधे या उसके उदय को रोके, ऐसी शक्ति जीव में नहीं। पंगु है अन्य के कार्य के लिए और स्वयं के कार्य के लिए प्रभु है। देखो, उसे सम्यक दर्शन होगा नहीं। किसे नहीं होगा? जो कर्म के परिणमन की भिन्नता और जीव के परिणमन की भिन्नता स्वीकार नहीं करता, उसे परिणमन से रहित अपरिणामी अपना पंचम परम भाव पारणामिक तत्व उसको दृष्टि में आ ही नहीं सकता, बिल्कुल नहीं होता। 2 बार कहा, देखो, उसे सम्यक दर्शन होगा नहीं, ऐसा कहते हैं, समझ में आया? बिल्कुल नहीं होता। इसलिए तो कहा वह पर्याय स्वतंत्र है, एक समय की, कर्म की हो या कि जीव की हो। इतना वर्तमान प्रकट पर्याय का भी स्वतंत्रपना प्रसिद्ध दृष्टि में ना हो। अपने ज्ञान में, निर्धारण में यदि वर्तमान प्रकट पर्याय का स्वतंत्रपना निर्धारित ही न किया हो, उसे पर्यायवान पूरा द्रव्य प्रसिद्ध करता हुआ, यानी यह ऐसा अव्यक्त आत्मा है, उसे प्रतीति में नहीं आता। अव्यक्त शब्द लिया 49वें नंबर की गाथा समय सार से। अव्यक्त के 6 बोल है ना, उसमें पर्याय व्यक्त है और द्रव्य स्वभाव अव्यक्त है। इसके लिए ये बात है, अभी पर्याय में बड़ी गड़बड़ है, तो द्रव्य में तो वह द्रव्य तो इसको कहाँ से दृष्टि गोचर हो सकेगा? समझ में आया? 568 पे आते हैं। देखो, बहुत चर्चा ली है इसमें गुरुदेव ने। नीचे से इसमें तो दूसरा पैराग्राफ है, हिंदी में पेज नंबर 568 है, उसमें आपके 40 आया होगा शायद, 440। प्रत्येक आत्मा और प्रत्येक द्रव्य, ये जितने षट द्रव्य है ना, प्रत्येक द्रव्य में एक समय में षट कारक की शक्ति गुण भरे हुए पड़े हैं। लो, बात तो यद्यपि जीव की और कर्म पुद्गल की चलती है, अन्य की नहीं चलती, लेकिन षट कारक की शक्ति सर्वद्रव्यों में प्रत्येक समय में भरी पड़ी है। उस गुण का परिणमन, उसकी पर्याय का कार्य उसका है। हाँ, ये अपादान लिया ना, तो अपादान रूपी कारक या कर्ता, कर्म, करण, अपादान कोई लो, वो कारक शक्ति प्रत्येक द्रव्य में प्रत्येक समय में शक्ति रूपता से विद्यमान है।
और वर्तमान भाव में हर गुण की प्रकटता होती ही है। तो अपादान भाव भी प्रकटा के नहीं प्रकटा? तो कर्ता गुण का कार्य, करण गुण का कार्य, कर्म गुण का कार्य, अपादान गुण का कार्य, संप्रदान गुण का कार्य, अधिकरण गुण का कार्य, वो भी हुआ है ना। अब जीव ने विकार किया, अब विवक्षित जीव का विकार है अथवा निर्विकार पर्याय है। मान लो विकार की पर्याय को अपन विचार में ले, तो जीव की जो विकार पर्याय वर्तमान में चारित्र के विपरीत परिणमन रूप हुई, चारित्र गुण के विपरीत परिणमन रूप हुई, उस पर्याय में कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण गुणों की पर्यायों का रूप है। तो वे कारक भाव उस विकार की पर्याय में विद्यमान है उनके रूप से। विकार की पर्याय यद्यपि चारित्र गुण का विपरीत परिणमन विकारी परिणमन है, पर वो परिणमन उसी द्रव्य का है ना जिसका चारित्र गुण है, और जिसका चारित्र गुण है उस द्रव्य में अभेद पने कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण आदि कारक गुण भी पड़े हैं ना, तो उनका भी परिणमन है ना। तो जैसे एक गुण में अनंत गुण का रूप है, तो प्रत्येक गुण की पर्याय में अनंत गुणों की पर्याय का रूप है। तो जीव की विकार रूप पर्याय में वे कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण के परिणाम उस पर्याय में अपने अपने रूप से रूप को लेकर के परिणमे हैं। तो विकार की पर्याय का कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण विकार की पर्याय है। आ गया ना। और उसी पर्याय उन पर्यायों को उस समय द्रव्य से अभेद कर दो तो जीव द्रव्य है। दोनों एक साथ समझ सकते हैं। तो कर्ता कैसे आ गया विकार में? कर्ता गुण तो अलग है ना भाई साहब, और चारित्र गुण अलग है। तो चारित्र के विकारी परिणाम में कर्ता गुण कैसे आ गया? कि कर्ता गुण तो कर्ता का कार्य किया, और कर्म गुण ने कर्म गुण का कार्य किया, करण ने करण का कार्य किया, अपादान ने अपादान का, संप्रदान ने संप्रदान का, अधिकरण ने अधिकरण का कार्य उनने अपना अपना किया। पर उन कार्य भावों का रूप विकार की पर्याय में है, यहां से पकड़ना है। तो विकार की जो पर्याय अपन विचार में लेते हैं, विवक्षा करते हैं, उस विकार की पर्याय का कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण वो पर्याय है। एक बात हो गई। तो पर्याय के कारक पर्याय में समझ में आए। अब वे पर्याय द्रव्य से अभेद हैं उस काल में, तो द्रव्य ही कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण कहा जाता है। इस प्रकार से उस गुण का परिणमन उसकी पर्याय का कार्य उसका है। समझ में आया? अपादान 4 बोल हुए, 5वां बोल संप्रदान। इसमें भी बात देखना जरा। उत्पन्न होने वाले परिणाम रूप कर्म की पर्याय उत्पन्न हुई। ये चल रहे हैं दरअसल में द्रव्य कर्म के कारक। कर्म की पर्याय उत्पन्न हुई तो कर्म द्वारा समाश्रित वह पर्याय स्वयं ने रखी है, दूसरे ने दी, यानी आत्मा ने दी। कर्म का अनुभाग है तो आत्मा को देता है, ऐसा नहीं है। लो ये समझ लो अच्छे से। कर्म में उस प्रकार का अनुभाग आया, अपने को ज्यादा उसकी चक्कर पड़ता है ना, साता वेदनी असाता वेदनी। तो असाता वेदनी का उदय आया कर्म में, और वो अपना तीव्र अनुभाग लेकर के आया। तो वो कहाँ आया? जीव में आया कि कर्म में आया? वो अनुभाग की तीव्रता वाला उदय का परिणाम। बराबर समझना, अनुभाग की तीव्रता उग्रता वाला कर्म के उदय का परिणाम वो कर्म का परिणाम है। तो उस परिणाम को उसने किसे दिया है? संप्रदान किसे दिया है? कर्म को दिया कि आत्मा को दिया?
आत्मा क्यों भोगे उस कर्म की तीव्रता को? उसको भोगता ही नहीं है दरअसल, वो उस काल में उपस्थित संयोगों का लक्ष्य करके, मान लो असाता के तीव्र अनुभाग वाले उदय काल में इसको कोई बहुत प्रतिकूल संयोग उपस्थित हो गया रोग आदि का, तो ये वर्तमान परिणाम से जितना जुड़ता है उतना भोगता है, जितना जुड़ता है उतना। अनुभाग क्या करेगा? तो इसने क्या किया? अपने विकारी भाव को अपने को दिया, उसे भोगा, और वहां उदय काल में उस कर्मोदय की अनुभाग की उग्रता का परिणाम वो उसने कर्म को दिया। ये बात आई कि नहीं आई समझ में? ये समझना पड़ेगी। हाँ, ये तो बात हो गई कि कर्म को कर्म मानता है, जीव नहीं मानता, जीव विकार करता है, कर्म विकार नहीं कराता। ये बात तो शुरू हुई, पर अब जब अनुभाग की बात आती है तो फिर अपना क्या विचार चलता है वो उधर भी तो विचार करो। असाता का तीव्र उदय आया है, बहुत घना तीव्र उग्र अनुभाग लेकर आया। अरे आया तो उसमें आया, उसने समाश्रित किसमें हुआ? वो कर्म का तीव्र अनुभाग वाला परिणाम जो उदय रूपता से उत्पन्न हुआ, वह परिणाम उसने पुद्गल कर्म स्कंद को दिया है, जीव को दिया नहीं। तो जीव क्यों बिलबिलाया? कि उस समय उपस्थित जो संयोग अपनी योग्यता से वहां खड़े हुए, उनमें ये जितनी उग्रता से जुड़ा उतनी उग्रता से व्याकुल हुआ, कर्म के अनुभाग से नहीं। ये तो बहुत कोई रोग की वेदना तीव्र है, तो ये रोग है इसलिए दुखी हूं, तो थोड़ा निमित्त बदल करके, वो दूर का निमित्त हटा करके ये नजदीक के निमित्त से वो उपचरित असद्भूत व्यवहार नए से कहेंगे कि ये देह के रोग से दुखी है, और अनुपचरित असद्भुत व्यवहार ने कहेगा कि ये कर्म के असाता वेदनी के तीव्र अनुभाग के उदय से दुखी है। और दरअसल में निश्चय नहीं, अर्थात कि यथार्थता क्या है कि ये तो अपने परिणाम से जितना जुड़े उतना दुखी है। उस अनुभाग के उदय रूप भाव किसको दिया गया? कर्म को दिया गया। तुझे दिया ही नहीं है उसने, कभी देता ही नहीं, दे सकता ही नहीं। ये संप्रदान कारक में से बात आती है। देख लो, देखो इसमें गुरुदेव का खुलासा। वह पर्याय स्वयं ने रखी है, दूसरे ने दी, आत्मा ने दी। कर्म का अनुभाग है तो आत्मा को देता है, ऐसा नहीं है भाई। कर्म का अनुभाग हो, विपाक हो, अनुभव हो, तत्वार्थ सूत्र में आता है पंडित जी, कर्म का विपाक, उसका अनुभव, वह तो निमित्त का कथन है। आता है कर्म के विपाक का अनुभव जीव करे, ऐसा ये निमित्त का कथन है। क्यों? वास्तविकता क्या है कि पर का विपाक और आत्मा को अनुभव विकार का, तो कर्म के विपाक से ये विकार का अनुभव करे, ऐसा तीन काल में नहीं है। कहते हैं कि कर्म का पाक हुआ बंधन में, कर्म बंधे हुए हैं ना सत्ता में, तो वे उदय रूप हुए तो अपना पाक लेकर के, विपाक लेकर के वे उदय रूप हुए। तो वह स्वयं से स्वयं में रखा है उसने उस विपाक को, जीव को दिया नहीं है, आत्मा को दिया है ऐसा नहीं है। कर्म का अनुभाग विपाक हो
तो वैसा आत्मा को भोगना पड़े ऐसी बात नहीं है। गजब बात भाई वीरचंद भाई। ये वीरचंद भाई तो वहाँ कलकत्ता में वांचन करते। बोलो ख्याल में आई ये बात? संप्रदान कारक पर से कितनी गंभीर चर्चा है। कर्म के विपाक को जीव भोगता है, ये निमित्त का कथन है। कर्म का विपाक उत्पन्न कहाँ हुआ? कर्म में। तो कर्म के विपाक की उत्पत्ति रूप पर्याय उसका संप्रदान कौन है? कर्म। यदि संप्रदान जीव हो तो जीव को दे, और कारक तो जीव के भिन्न और कर्म के भिन्न है। न्याय आता है ना समझ में? नीचे और है, देखो ये चर्चा और लेते हैं, 5 मिनट की है। कसायों से स्थिति और योग से प्रदेश बनते हैं। ये जनागम की बहुत प्रसिद्ध चर्चा है ना? प्रकृति और प्रदेश योग से बंधते हैं और कसाय से स्थिति और रस। मोक्षमार्ग प्रकाशक में भी लिया, हर जगह है ये बात। तत्वाद सूत्र में भी आया है, मोक्षमार्ग प्रकाशक में भी आया। पूरे जिनागम में प्रसिद्ध है ये बात कि आत्मा के कंपन रूप, आत्म प्रदेशों के कंपन रूप योग और परिणति में होता विकार रूप राग द्वेष का मिथ्यात्व का परिणाम, मोह राग द्वेष। तो कहा कसाय से स्थिति और रस पड़े और योग से प्रकृति और प्रदेश बंद हो। ये लिखा है जनागम में। अरे सुनो, यह तो निमित्त का कथन है। वही कौन सा व्यवहार नहीं लग गया इसमें? अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नहीं। वस्तु स्वरूप ऐसा नहीं है। समझ में आया? द्रव्य संग्रह में ऐसा आया था, वह तो निमित्त का कथन। द्रव्य संग्रह में भी, तत्वार्थ सूत्र में, मोक्षमार्ग प्रकाश में, अनेक ग्रंथों में उस समय निमित्त क्या था यह बतलाते हैं। निमित्त है और वहां स्थिति रस पड़ते हैं, यहां कषाय भाव हुआ है। तो कर्म में स्थिति रस पड़े तो स्थिति रस नाम अनुभाग कषाय के परिणाम का कार्य है, ऐसा नहीं है। यहां जीव के तीव्र मंद कषाय रूप विकारी राग द्वेष का परिणाम हुआ। उसी काल में पुद्गल कर्म स्कंद रूप से वहां पर प्रकृति प्रदेश स्थिति और अनुभाग भाव से बंद हुआ। तो जिस समय वहां पर पुद्गल कर्म स्कंद रूप से परिणमित द्रव्य कर्म प्रकृति प्रदेश स्थिति और अनुभाग इस रूपता से परिणमे, उस समय यहाँ जीव आत्म प्रदेशों के कंपन और कषाय की मंदता तीव्रता से परिणमा है। समय एक है, किंतु जीव के आत्म प्रदेशों के कंपन ने और उसके कषाय भाव ने पुद्गल कर्म में प्रकृति प्रदेश स्थिति और अनुभाग रूप कार्य को किया है। यह बात ऐसी है नहीं। क्यों? क्योंकि दोनों के कारक भिन्न हैं और अपने कारक अपने से अभिन्न हैं। निमित्त का कथन यथार्थ है और यह भी कथन यथार्थ है, तो भैया निमित्त का अर्थ क्या होता है? कोई कहे हाँ हाँ ठीक है, निमित्त से तो बंधे ना। तो निमित्त से तो बंधे का मतलब तुम निमित्त ही नहीं समझे। निमित्त स्वयं कह रहा है कि मैं तो निमित्त हूं, मैंने नहीं बांधे। उसकी परिभाषा को अभी इस पूरे प्रकरण में जोड़ दो तो क्या उसकी भाषा क्या आएगी कि जीव के आत्म प्रदेशों का कंपन रूप परिणमन और कषाय की तीव्रता या मंदता का परिणमन, वह परिणमन कह रहा है
कि कर्मों के प्रकृति प्रदेश स्थिति अनुभाग रूप परिणमन में मैं तो निमित्त हूं, मैंने नहीं बांधे। अच्छा, तो निमित्त क्यों कह रहे हो? कि अनुकूल होने से कहने में आया है। ये अनुकूल अनुरूपता वास्तविक में वस्तु स्वरूप के नियम में नहीं होती, ये वस्तु स्वरूप के नियम को समझाने वाले अनपचरित असद्भुत व्यवहारने में होती है वस्तु स्वरूप में नहीं होती। निमित्त का कथन यथार्थ है, यह भी कथन यथार्थ है। निमित्त का अर्थ क्या? करता नहीं। जब करता नहीं तब निमित्त कहने में आता है, कर्ता मानो तो निमित्त नहीं मानो। और कर्ता मान रहे हो तो तुमने निमित्त नहीं माना। करता नहीं तो निमित्त है, यदि करता हो तो फिर निमित्त कहाँ रहा? तब तो उपादान हो गया। समझ में आया? गड़बड़ वाला है ना। निमित्त है, जो निमित्त है उसको वहां कर्ता मानता है। बड़ी गड़बड़ है, शेष चर्चा आगे